जन्मदिन किसका है? वेदिका बहन की बेटी। हाँ, बहन की, आपकी बहन की बिटिया है वेदिका, उसका जन्मदिन है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। प्रसाद दे करके जाना आप लोग हैं, क्योंकि आपका हॉस्पिटल का भी समय रहता है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे अरुण जी यहाँ पर आए तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आए तो भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग एक एक करके आ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाम की महिमा का यहाँ पर चर्चा चल रहा था। नाम भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। भगवान का जो नाम चाहे कैसे भी लिया जाए, नरक यातना से मुक्ति दिला देता है। यहाँ पर प्रश्न किया गया कि भगवान क्या मनुष्यों की रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, असुरों को मारते ही मारते हैं? क्या नहीं, अगर असुर भी भगवान का नाम लें तो भगवान असुरों के ऊपर भी कृपा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। का कौन से असुर की? तो यहाँ पर कथा आती है बड़ी ही सुंदर, प्रहलाद जी की कथा, प्रहलाद चरित्र सप्तम स्कंद में, कि गोप्या कामा भयाद कंसो द्वेषा चेद्या दयो नृपा संबंधा कृष्णयोष्णेहा यूयं भवत्या वयं विभो कतमोपि न वैरस्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात्केनानुपायेन मनः कृष्णे निवेशये। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक संख्या है 30 और 31, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान उसके हर एक भाव को पूर्ण करते हैं। गोप्यः कामाभयात् कंसो द्वेषा चेद्यो नृपादयः। गोपिकाओं ने काम भाव से प्रभु का स्मरण किया, भगवान महाराज से सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। कंस ने भय से भगवान का भजन किया, डर के मारे। जहां भी कोई काला जीरा दिखाई देता, काला रंग दिखाई देता, कृष्ण नजर आता है, भगवान ने उसको भी अपना लोक दे दिया। शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने भगवान से पेश किया, भगवान ने इनका भी उद्धार किया। और यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध जोड़ करके, अरे हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा रिश्तेदार है, तो भगवान ने इनका भी उद्धार किया। जो जिस भाव से भगवान को भजता भगवान उद्धार करते हैं। यहाँ पर एक राजा है हिरण्यकश्यपु, आपने हिरण्याक्ष के बारे में सुना था दूसरे दिन कथा में। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के जल में गया, भगवान वारा बन करके आए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से द्वेष करके ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, करने चले गया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु गर्भवती है। नारद जी कयादु को एक सुंदर सी कुटिया में ले जाकर के भागवत कथा सुनाते हैं। कयादु के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, भागवत कथा सुन करके परम भागवत बन गया। नारद जी ने इसका नाम प्रहलाद रख दिया। और आज हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से अनेकों अनेकों वरदान प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग में देवताओं को भगा करके स्वर्ग में जाकर के बैठ जाता है। नारद जी प्रहलाद और कयादु को लेकर के हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचते हैं। हिरण्यकश्यपु नारद जी का धन्यवाद देते हैं, प्रहलाद को हृदय से लगा करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जब गुरुकुल से पढ़ करके प्रहलाद घर आए, पिता ने कहा बेटा क्या पढ़ करके आए हो, क्या सीख करके आए हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी सच बताओ कि झूठ बताओ? अरे झूठ क्यों बताओगे, सच सच बताओ, क्या सीख करके आए हो, क्या पढ़ करके आए हो? कहा पिताजी मैं नवधा भक्ति का ज्ञान लेकर के आया हूं।
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यम आत्मनिवेदनम। 9 मार्ग हैं, एक भी मार्ग पकड़ लो कल्याण हो जाएगा। 9 मार्ग कौन कौन से हैं? श्रवणम, भगवान के भजनों को सुनना, कथाओं को सुनना, लीला कथाओं को सुनना, सुनते रहना, श्रवणम। दूसरी भक्ति, दूसरा मार्ग कीर्तनम, सुनाना, जहां पर भी भजन सुनाने का मौका मिले, कीर्तन सुनाने का मौका मिले, कथा सुनाने का मौका मिले, सुनाओ। स्मरणम, जहां भी आपको मौका मिले भगवान का स्मरण बनाए रखो। पाद सेवनम, जहां भी सेवा करने का मौका मिले सेवा करते रहो। अर्चनम, भगवान की अर्चना, वंदनम, वंदना, दास्यम, भगवान के दास बन करके रहो। सख्यम, संबंध जोड़ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से संबंध बनाना, आत्मनिवेदनम, समर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। ये 9 मार्ग है, जो आपको अच्छा लगता है उस मार्ग पर चलने लग जाओ, अपने आप भगवत धाम तक पहुंच जाओगे। हिरण्यकश्यप ने गोदी से उठा करके नीचे पटक दिया, अरे ये क्या सीख करके आए हो तुम? संडा मर्ग को बुलाया, गुरु जी को, यही सिखाते हो? कहा नहीं, हमने नहीं सिखाया, न जाने कहां से सीख करके आए, एक मौका और दे दो। फिर से प्रहलाद को गुरुकुल में ले गए। अब संडामर को भंडारा खाने के लिए गए हुए थे कहीं, प्रहलाद ने सभी बच्चों को इकट्ठा कर दिया, कहा भैया कीर्तन कीर्तन खेलेंगे। अरे तेरा पिता मारेगा नहीं? अरे भैया जा को राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। अभी हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन मीनाक्षी बंसल जी आई हैं। लाल मंदिर कॉलोनी आगे शिव विहार कॉलोनी पड़ती है, बड़ा सुंदर शिव मंदिर है। मीनाक्षी बहन वहीं पर रहती हैं, सेवा करती हैं भगवान शिव की। अभी कुछ महीने पहले कथा का आयोजन वहां पर हुआ था। कल ही व्हाट्सएप पर जब मैंने कथा की फोटो लगाई तो हमारी रिशु बहन बैठी हुई है, गोयल बहन रिशु गोयल, राधे राधे लिख करके भेजा। मैंने कहा कथा में नहीं आ रही हो, दर्शन नहीं हो रहा है, कहा जरूर आएंगे। तो अभी दोनों को देखा तो पीछे पूरी टीम, हमारे पंडित जी दोनों ब्राह्मण देवता साथ में, ये कृष्णा साथ में, पूरी टीम को देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो रिशु बहन, ऐसे वर को क्या करो जो जन्मे और मर जाए, वरो गोपाल को जो मेरे चूड़ो अमर हो जाए। इन्होंने तो ठाकुर जी को ही अपना जो है वर मान लिया। ठाकुर जी के साथ बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार किया आपने।
तो बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही। मन की ममता तो पीछे चली जा रही, मन की ममता तो पीछे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे 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 रहे। ताली सेवा करते हुए जय हो। मोह माया की नदियां बही जा रही है और मन की ममता भी पीछे चली जा रही है। मोह माया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा नाती, मेरा पोता, यही तो भगवान की माया है। ये कभी पीछा नहीं छोड़ती है और ममता, आशा, तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती है। मना नहीं है आपको, आप घर में रहो, परिवार में रहो, जहां रहो, जिस हाल में रहो, हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हर स्थिति परिस्थिति में श्याम सुंदर के बन करके रहो, कृष्ण के बन करके रहो। बड़ा सुंदर लिखा है, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया ही कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ही कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ही कट जाएगी। उम्र कैसे कटेगी? बहुत सारे लोग तो ताली सेवा करने में भी संकोच करते हैं। हम लोग पंडित जी के पास जाते, कहते हैं पंडित जी हमारी हस्तरेखा देख लो, और पंडित जी हस्तरेखा देखते हैं, कहते हैं तुम्हारे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। ये जो बीच की रेखा होती है ना, भाग्य रेखा होती है, ये आयु रेखा होती है, अंगूठे से बड़ी बंद की ओर। ये यहाँ पर ये हृदय रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा, ये रेखाएं होती है हमारे हाथों में। तो तुम्हारे हाथ की रेखाएं सही नहीं है। अब ये गड़बड़ वाली रेखा सही कैसे बने? का जो कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, भजन में ताली सेवा करता है,
बढ़िया वाली रेखा भी घटिया हो जाती है। हाँ, बड़ा सुंदर लिखा है, प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, 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 नित्य घनश्याम रसना कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना कहती रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे 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 रहे, हम उन्हीं रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हमारे बीच में रविंद्र राघव जी उपस्थित हुए हैं। पूरा का पूरा शिव विहार आज यहाँ पर चल करके आ रहा है। अभी मैं बता रहा था कि हमारी मीनाक्षी बहन आई है, तो मीनाक्षी बहन आई तो पूरी की पूरी टीम चल करके आ गई है। पूरा भागवत परिवार शिव विहार कॉलोनी से चल करके आया है। रविंद्र राघव जी जब यहाँ पर कथा चल रही थी तो बड़ा ही दिव्य सेवा आपके द्वारा वहाँ पर हो रही थी। ये पूरा का पूरा बसंत विहार भागवत परिवार, बसंत विहार वासी सब आप सभी का हृदय से, जितने भी अतिथि यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, सबका स्वागत हृदय से आप सभी का स्वागत यहाँ पर करते हैं। आप सबके ऊपर गोविंद की कृपा बनी रहे। प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे राजू भैया उपस्थित हुए हैं, बड़ा ही सुंदर। अरे वाह, वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम सुंदर सदा हमको बोलो प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ये जो प्रेम है प्रभु के चरणों में हमेशा बना रहना चाहिए। यहाँ पर संडामर्क ने जब आकर के देखा प्रहलाद के साथ सारे के सारे बच्चे श्याम सुंदर की भक्ति में लगे हुए हैं, संडामर्क ने जाकर के हिरण्यकश्यप को बताया। हिरण्यकश्यप जितने भी राक्षसों को भेजता है कोई भी लौट करके नहीं आते हैं। हिरण्यकश्यप जब स्वयं गया देखा सब के सब जो है भक्ति में लगे पड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने सबको जोर के फटकार लगाई, सबके सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। न जाने हमें क्या हो गया, जैसे किसी को करंट लगा हो और आप उसको छू दो तो आपको भी करंट लग जाता है। ऐसे ही इस भक्त प्रहलाद को हमने स्पर्श किया, हमारे अंदर भी भक्ति आ गई। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस प्रहलाद को समाप्त कर लो। प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के उपाय किए गए। पहाड़ से गिरवाया गया, जल में डुबवाया गया, विष पिलाया गया। होलिका प्रहलाद की बुआ लेकर के अग्नि में चली गई, होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। अरे प्रहलाद तेरी रक्षा कौन कर रहा है? कहा पिताजी मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। कहाँ है तेरा नारायण? कहा पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा नारायण। क्या इस खम्भ में भी है? क्या बिल्कुल इस खम्भ में भी है। अगर इस खम्भ में है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप भागा भागा गया, खम्भ पर जोर का प्रहार किया, खम्भ चटाचट चटाचट किया और खम्भ में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। धड़ है मनुष्य का, सर है सिंह का, लपलपाती जीभ है, लंबे लंबे नाखून है, लाल लाल नेत्र हैं। सारे राक्षस डर के भाग गए।
हिरण्यकश्यप को नहीं भागा। कहा मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान है, मैं नहीं मर सकता। युद्ध करने लगा, भगवान नरसिंह ने पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। बता क्या वरदान है तुझे? कहा मैं ना बाहर मरूं ना मैं भीतर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं तो देख, ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तो बीच देहली पर है। ना आकाश में मरो, ना पाताल में मरो, ना पृथ्वी पर मरो। नरसिंह भगवान कहते हैं तो अपने आप को देख, ना तो आकाश में है, ना तो पाताल में है, ना तो पृथ्वी पर है, तो मेरी जंघाओं के ऊपर है। ना रात में मरो ना दिन में मरो, का ये संध्या का समय है। का ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरो। का ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्माओं को बनाया है। मैं मनुष्य से मरो ना मैं पशु से मरो। का देखना मैं मनुष्य हूं ना पशु, मैं तो नर सिंह हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, मनुष्य भी हूं तो पशु भी हूं। का 12 महीनों में किसी महीने न मरो। का तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। का न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। नरसिंह भगवान कहते हैं मेरे पास तो देख रहा है न कोई अस्त्र है न शस्त्र, मेरे नाखून है। देखते ही देखते नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में गाड़ दिए और पेट को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप मर गया। सब स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह की। प्रहलाद गए, प्रहलाद जाकर के गोदी में बैठ गए, दांत गिरने लग गए। भगवान ने कहा तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे? सब डर रहे, सब भाग रहे मुझसे। कहा प्रभु आपसे डर नहीं, आपसे प्रेम आ रहा है। आप मेरे लिए ही तो ये रूप धारण करके आए हैं, इसीलिए तो आपका नाम भक्त वत्सल है। आपको लोग शरणागत रक्षक इसीलिए तो कहते हैं, कृपालु दयालु आपको ही तो कहा जाता है। प्रभु मैं आप किन शब्दों में धन्यवाद कहूं कि आप मेरे लिए रूप धारण करके आए। नरसिंह भगवान तो रोने लगे। बोले तति कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। गिर से गिराए पुनि जल में डुबाए आए, कमी न राखी सताने में। मंजुल उर से लगाए लिपटाए बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। स्वयं भगवान नारायण, भगवान नरसिंह स्वयं जो क्षमा मांग रहे हैं। बेटा तेरी इतनी कठोर परीक्षा मैंने ली, मेरा भजन करने के कारण, मेरा नाम लेने के कारण कितना संकट नहीं तुझे देखना पड़ा, कितना दुख नहीं देखना पड़ा। ध्यान देना, हम लोग दुख में घबरा जाते हैं, भगवान परीक्षा लेता है हमारी दुख देकर। हाँ घबरा तो नहीं रहा है, मुझे भूल तो नहीं रहा, मुझे छोड़ तो नहीं रहा। हम सुख आते भगवान को भूल जाते हैं, उस सुख में इतने खो जाते हैं, पूजा पाठ सब छोड़ देते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं सुख दे करके भी, सुख को पा करके मुझे छोड़ तो नहीं रहा है। परंतु जो सुख में भी दुख में भी भगवान की स्तुति प्रार्थना नहीं छोड़ता है, कथा कीर्तन सत्संग को नहीं छोड़ता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान रोते हुए कहते हैं, बोले अति कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में। मेरा नाम लेने में इस राक्षस ने तुझे मारा, अनेकों कष्ट तुझे दिए, पर बेटा मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मैंने बड़ी कठिन परीक्षा तेरे लिए। भगवान क्षमा मांगते हैं, हृदय से लगाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। अरे भगवान प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठा करके सुतल लोक का राज्य दे करके भगवान अंतरित हो जाते हैं। ये प्रहलाद चरित्र आप लोगों ने सूक्ष्म रूप से यहाँ पर श्रवण किया, समझ रहे हो? जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, भगवान उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा भगवान
पशुओं की भी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये केवल मनुष्यों की शरीरधारियों की रक्षा करते हैं? कहा नहीं, पशु भी अगर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान पशुओं की भी रक्षा करते हैं। कोई कथा सुनाओ हमें। तो यहाँ पर अष्टम स्कंद में गज और ग्राह का बड़ा ही सुंदर चरित्र है। आसीत् गिरिवरो राजस् त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्चतः। क्षीर सागर के समीप द्वीप में त्रिकूट नामक एक बड़ा ही विशाल सुंदर पर्वत था जो क्षीर समुद्र से घिरा हुआ था। लोहे के, चांदी के और सोने के शिखर थे इस पर्वत के, जिन शिखरों से क्षीर सागर बड़ा ही चमकता रहता था। नाना प्रकार के वृक्ष थे, लताएं थी, झरना थी, गोरैया इत्यादि सुंदर सुंदर पक्षियों के कलरव से बड़ा ही सुशोभित वह स्थान रहता था। एक दिन जो गजराज अपने परिवार के साथ वहां पर रहता है, उस गजराज के मन में आया चलो जल पीने के लिए सरोवर पर चलते हैं। ध्यान देना, ये गजेंद्र मोक्षोपाख्यान की कथा बड़ी सुंदर है। अंत समय पर अगर प्राण न निकल गए हों, किसी आशा तृष्णा के कारण प्राण कहीं अटक गए हों, तो इस कथा का श्रवण अगर कराया जाए तो बड़ी सहजता के साथ मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। हमारे विजेंद्र गोयल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी माताजी बड़ी बीमार थी बड़े सालों से। तो हमारी मंजू मैया और विजेंद्र गोयल जी लाला जी जब वहाँ अपनी माताजी के पास पहुँचे, छोटे दूसरे भाई के पास रहती थी उस समय पर, बहुत बीमार थी, तो मैया ने मुझसे कहा कि क्या करें जो इनकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, और आपके द्वारा गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया गया और माताजी को मुक्ति मिल गई। बड़ा सिद्ध है, एक नहीं बहुत लोगों को ये हमने बताया और इसका प्रभाव हमने देखा। बहुत ही भागवत का सिद्ध है। जो नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे मरते समय पर कोई कष्ट नहीं होता है और वह सीधा वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है। गजराज अपने परिवार के साथ सरोवर पर जल पीने जाता है। जल क्रीड़ा कर रहा था, मगरमच्छ ने, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, और ग्राह ने जब पैर पकड़ा, गजराज ने सोचा कि छोटा सा मगरमच्छ है, क्या बिगाड़ लेगा, और जल क्रीड़ा करके जब बाहर निकलने लगा, नहीं निकल पाया क्योंकि ग्राह का बल जल में ज्यादा था। सूंड से सूंड लगा करके बाहर खींच रहे थे परिवार वाले, रिश्तेदार, सब लोग। कई दिन हो गए, सबसे पहले रिश्तेदार छाप छोड़ करके चले गए। रिश्तेदारों ने कहा भैया ये मर रहा, हम क्यों मरे यहाँ भूखे। देखिए विपत्ति में सबसे पहले रिश्तेदार ही साथ छोड़ते हैं। अब रिश्तेदार साथ छोड़ करके चले गए, फिर इष्ट मित्र बंधु बांधव साथ छोड़ गए। अब बेटा बेटी, अब माता पिता तो हो गए बूढ़े, इन्हें तो मरना ही है, इनके चक्करों में हम क्यों अपने आप को मारे। बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। अब गजराज की पत्नियां थी, उन्होंने कहा भाई इतने दिन हमें भी हो गए सेवा करते करते हैं, अब ये तो बूढ़ा हो गया है, इसे तो मरना ही है, अब इसकी सेवा करते करते हम क्यों मरे, हमें भी तो अपना ध्यान रखना है। तो गजराज का साथ छोड़ करके पत्नी भी चली गई। अब गजराज ने देखा कि सब साथ छोड़ करके चले गए, जिन्हें मैं सोचता था कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी जिन्हें मेरा, आज वही विपत्ति के समय पर साथ छोड़ गए। ध्यान देना, गजराज के मन में आया हारे का सहारा तो केवल एक ही है, परमात्मा। तो गजराज ने, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्य प्रागजन्मन्युशिक्षितम्। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके
मन को हृदय देश में स्थित करके गजराज अपने पूर्व जन्म की स्मृति को याद करते हुए, पूर्व जन्म में जो भजन किया था, जो पूजन किया था, उसको याद करके, उसको कंठस्थ करके बार बार उस ज्ञान को दोहराते हुए स्तोत्र का पाठ करने लगा। यहां पर गजराज भगवान की स्तुति करता है। 33 श्लोकों में ये स्तुति है गजराज की, है ना। गजेंद्र मोक्षोपाख्यान। ओम नमो भगवते तस्मै यत्एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर के जड़ शरीर भी चेतन हो जाता है। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, जो इस शरीर में प्रविष्ट होते ही ये शरीर चेतन हो जाता है। हाँ। कहते हैं ना कि वे आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जब आत्मा निकल जाती है तब लोग क्या कहते हैं, भैया जल्दी से जल्दी इसको ले जाओ, जला दो इसको, या दफना दो इसको, या घर से बाहर फेंक दो, बास आने लग जाएगी। परंतु जिन परमात्मा के प्रविष्ट रहते हुए ये जड़ शरीर भी चेतन रहता है। ये शरीर के द्वारा हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, अनेकों अनेकों कार्य करते हैं। जब तक परमात्मा की सत्ता इस शरीर में विराजमान है तभी तक। वो सत्ता निकलते ही ये शरीर शरीर नहीं, ये सब बन जाता है। नयस्य देवा ऋषय पदं विदु जंतु पुनाकोर्हति गन्तुमेरुतम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरात्ययानो क्रमणा समावक्तु। भिन्न भिन्न रूपों से नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक रूप को जिस प्रकार से साधारण दर्शक नहीं समझ पाते हैं। आपने रामलीला देखा होगा, कृष्ण लीला देखा होगा। एक ही पात्र होता है जो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी हंसाने वाला बन जाता है, कभी कुछ रूप धारण, परंतु हर कोई समझ नहीं पाता कि ये वही व्यक्ति है जो अनेकों लीलाएं कर रहा है। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जिसको पता होगा वही समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाता। ठीक इसी प्रकार से सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिसके रूप को नहीं जान सकते हैं, फिर दूसरा साधारण जीव कैसे उस रूप को जान सकता, कैसे उस रूप का वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु जो अनेकों अनेकों रूपों को धारण करके अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं, उन परम पिता परमात्मा को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले भक्तिवत्सल भगवान की। अभी कुछ दिनों पहले ज्ञानलोक हिंदू इनक्लेव में कथा का आयोजन हुआ था। बड़ा ही दिव्य कथा हुई थी। हमारे राजीव जी हैं, राजीव भैया, हमारे राजीव जो कि संजीव क्रोकरी सेक्टर 2 वेरियल पे आप लोगों ने देखी होगी। गए हो आप लोग संजीव क्रोकरी में? आपको जो वस्तु कहीं नहीं मिलेगी वो वहां मिलेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ऐसे हमारे संजीव भैया, हमारी सीमा मैया मुझे परसों बता रही थी कि पहली बार राजीव जी के बुखार बिंदु से आपने इतनी प्रशंसा सुनी, इतनी प्रशंसा सुनी, बड़े खुश हो रहे थे कि अगली बार से तो अब मैं व्यवस्था देखूंगा। अभी तो तुमने व्यवस्था बनाई है, अगली बार हम व्यवस्था बनाएंगे कथा की। तो ऐसे हमारे राजीव भैया यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपको देता हूँ। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका कारोबार नित्य उन्नति को और बढ़े, प्रकृति की ओर बढ़े, खूब आप धन कमाओ, ताकि आपके मन की भावनाएं जो है वे भगवान पूर्ण करें। जो आपका भाव है भगवान पूर्ण करें, यही आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका संपूर्ण
अर्पण बसंत विहार कॉलोनी वासियों की ओर से इस व्यास पीठ से मैं करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब इनको जो है बिठाओ, आरती करा करके भेजेंगे इन्हें, कृष्ण जन्मोत्सव मना करके है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो ध्यान देना, ये गजेंद्र मोक्षोपाख्यान है। गजराज स्तुति कर रहा प्रभु। साधारण मनुष्य आपको क्या जान सकता है, क्या पहचान सकता है, क्या समझ सकता है? जब गुरु कृपा होती है तभी आपको समझा जा सकता है। यहां पर गजराज अगले श्लोक में स्तुति कर रहा है। न वेद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोक्याप्यशं भवाय स्वमायया तान्यनुकाल वृक्षति। गजराज ग्रह के चंगुल में फंसा हुआ है और रिश्तेदार साथ छोड़ करके चले गए, परिवार वाले साथ छोड़ करके चले गए, और गजराज भगवान को याद कर रहा, हारे के सहारे को याद करते हुए कह रहा है न विद्यते तस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एषवा। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं। देखिए, जन्म और अवतार में अंतर है। भगवान का हमारी तरह जन्म नहीं होता है। जन्म और अवतार में क्या अंतर है? जंगल में एक कुआं है, कुएं में एक व्यक्ति गिर रखा है, कोई जा रहा है, उसने देखा अरे इसमें कोई गिर रखा है, उसने रस्सी लटकाई, उतर करके उसे बचाने जाने लगा। इतने में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, भैया देखो 2 जने गिरे पड़े हैं, इन्हें बचाओ। तो जो उतर करके जा रहा था उसने कहा भाई मैं गिरा नहीं हूं, मैं तो अपनी इच्छा से जा रहा हूं इसे बचाने के लिए, कुएं से बाहर निकालने के लिए। तो जन्म किसका है? जो कुएं में गिर रखा है, और अवतरण किसका है? जो अपनी इच्छा से बचाने के लिए जा रहा है। हम और आप अपनी इच्छा से नहीं आए इस भवकूप में, इस अंधकूप में, इस संसार सागर में। हमारे कर्मों के द्वारा चित्रगुप्त के लेखा जोखा को देख करके धर्मराज ने हमें भेजा है। किसी को मनुष्य बना करके भेजा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सामान्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को पेड़ पौधा। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, परंतु परमात्मा कि जब हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा अपनी इच्छा से आता है। निज इच्छा निर्मित तनो, अपनी इच्छा से कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, अनेकों अनेकों रूपों को धारण करके आता है वह प्रभु, और हमारे ऊपर कृपा करता है। तो यहाँ पर गजराज यही कह रहा है, प्रभु आप अपनी इच्छा से आते हो और अपनी इच्छा से अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हो। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, इस ग्रह के बंधन में मैं बंधा हुआ हूं, आप मुझे इससे मुक्ति दिला दीजिए। इस प्रकार से जब अनेकों अनेकों श्लोकों के द्वारा गजराज ने यहाँ पर स्तुति की, तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं यहाँ पर कि एवं गजेंद्र मुपवर्णत निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिर्वाणा नेते दयोपसपुनेर्खिलात्मत्वां तत्राखिलामरयो हरिराविरासी। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति की गजराज ने, और उस गजराज की स्तुति को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के जैसे ही गजराज की स्तुति सुनाई दी, भगवान सीधा गजराज के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जैसे गजराज ने गोविंद को देखा, आंखों से अश्रु बहने लग गए। क्या मैं गोविंद को समर्पित करूं, क्या मैं भेंट दूं?
तो जैसे ये हमारे राघव जी यहाँ पर आए सिर्फ बिहार से, एक फूल लेकर के आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। ऐसे गजराज ने भी सरोवर से एक सूंड से जो है एक कमल पुष्प तोड़ा और तोड़ करके जैसे भगवान को समर्पित किया, भगवान ने वे कमल पुष्प ले लिया और गजराज का जो है सूंड पकड़ करके बाहर खींचा और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया और गजराज का उद्धार कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, गज और ग्राह का उद्धार कर लिया। ध्यान देना, सबसे पहले ग्राह का और फिर गज का। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में भक्तों का उद्धार करता हूं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दासानुदास बनो, भक्तों का भी भक्त बनो, ताकि पहली दृष्टि भगवान की हम पर पड़े। इसीलिए आप लोग अपने बड़ों के चरण छूते हो, गुरुजनों के चरण छूते हो, संत महात्माओं के चरण छूते हो, ब्राह्मणों के चरण, इसीलिए ताकि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए कि भाई हम भगवान आपके भक्तों के भी भक्त हैं। जैसे आपने सबसे पहले ग्रह पर कृपा की, वैसे पहले हम पर कृपा करना। ये गजेंद्र मोक्षोपाख्यान की कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण की है। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, भगवान कच्छप बनकर के पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। देवता और दैत्य मिलकर के मंथन करने लगे, भयानक विष निकला, कामधेनु निकली, उच्च सरवा, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, रंभा इत्यादि अप्सराएं, लक्ष्मी, मदिरा, पारिजात, ऐरावत हाथी, धनुष, शंख और धन्वंतरी। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कशुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभाद देवांगना अश्व सप्तमुखो विषमहरिधनु शंको मृतम चामुदे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्नों का जो प्रतिदिन स्मरण करता है उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। कुर्वन्तु नो मंगलम रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं, जो इन 14 रत्नों का प्रतिदिन स्मरण करता है। जब अमृत लेकर के धन्वंतरी जी आए ना, तो वहीं पर जो है दैत्य अमृत छीन करके भाग गए, भगवान मोहनी बन करके आए, दैत्यों को मोह लिया, देवताओं को अमृत पिलाने लग गए। स्वरभानु दैत्य सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया, पंगत समाप्त हो गई, सूर्य चंद्र खड़े हो गए, कहा ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, स्वरभानु का धड़ और सर अलग कर दिया, अमृत पीने के कारण अमर हो गया। इसलिए पहले 7 ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु। तभी से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। जब राहु और केतु की छाया आती है ना सूर्य चंद्र के आगे, तो उस समय पर ग्रहण काल होता है। उस समय पर भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। देवासुर संग्राम हो गया, दैत्य मारे गए, देवता स्वर्ग में चले गए। गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को जीवन दान दे दिया, का जो 100 यज्ञ करता है उसे इंद्र आसन मिल जाता है। ध्यान देना, उस समय पर अश्वमेध यज्ञ का विधान था। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था इंद्र आसन उसे मिल जाता था। और इस कलिकाल में जो 100 भागवत कथाएं कर लेता है या करवा लेता है उसे भी स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक भागवत कथा से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, एक भागवत कथा से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है इस कलिकाल में। तो उस समय पे असुरों के राजा थे कौन? बलि यज्ञ करने लगे, और जैसे यज्ञ आगे बढ़ने लगे, जैसे 90 तक पहुंच गए, तुम्हारा देवता घबरा गए, अब तो स्वर्ग छोड़ना पड़ सकता है। देवता अपनी माँ अदिति के पास आए, माँ अदिति के चरणों में प्रार्थना की। माँ अदिति ने कहा घबराओ नहीं, मैं व्रत रखती हूँ। और अदिति माँ ने पयोव्रत धारण किया। पयोव्रत केवल दूध पी करके भगवान की उपासना की। ये पयोव्रत कब रखा जाता है? फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से 12 दिनों तक ये व्रत रखा जाता है, और त्रयोदशी तिथि के दिन इस व्रत का जो है उद्यापन किया जाता है। 13 ब्राह्मणियों का भोजन कराया जाता है, इनका
पूजन किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, बड़ा विधान है इसका। जिसकी संतान नहीं हो रही हो इस व्रत को करे, अवश्यमेव अवश्य ही उसको संतान सुख मिलेगा। माँ अदिति ने पयोवर उदाहरण किया, दूध पी करके भगवान की उपासना की। भगवान ने कहा हे माँ अब मैं बालक बन करके आऊंगा, और भगवान आगे क्या बन करके आए? वामन बन करके आ गए। बोले वामन भगवान की। आवाज नहीं आई तुम्हारी? बोले वामन भगवान की। किसी ने छतरी दी, किसी ने कमंडलो दिया, किसी ने दक्षिणा दिया, सबने अपने अपनी ओर से भगवान को कुछ न कुछ समर्पित किया। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने यज्ञोपवीत दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। वामन भगवान कहते हैं जो ज्ञान दे उसे दक्षिणा भी देनी चाहिए। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया, ज्ञान दिया, क्या दक्षिणा दो? गुरु जी ने कह दिया अगर देना है तो वो तीनों लोग मुझे ला करके दे दो। अब तीनों लोग कहां से ला करके दो? का बलि के पास जाओ, यज्ञ करते करते तीनों लोगों का स्वामी बन गया है। अब वामन भगवान बलि के पास जा रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, क्या है? भगत भर ले रे झोली। आज तीनों लोगों का नाथ भगवान के पास जा रहा है, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर ले रे झोली। भिक्षाम दे कह करके जा रहा है। इस प्रकार से आज वामन भगवान जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। आइए इस भजन के माध्यम से वामन जी के साथ भगवान के साथ बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मीठी मीठी तालियों के साथ डोल रही सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल रही सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल रही सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल रही सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। अरे ठीक मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, हाँ जगत का पालन हारा,
मेरा कहना आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले मेरा कहना तेरा आज लुटा दे तो सर्वस अपना मान ले मेरा कहना आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले मेरा कहना बन जाएगा बिगड़ा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे हाँ जन्म जन्म का तेरा मैं आज तेरा मेहमान आज तेरा मेहमान युग युग रहेगी तेरी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली हाँ भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली हाँ भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर ले रे झोली भिक्षाम देहि। वहीं पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से उठ करके भिक्षा लेने के लिए आए कि पंडित जी क्या भिक्षा में चाहिए आपको? का भिक्षा में देना चाहते हो तो 3 चरण पृथ्वी का दान मुझको दो। बलि जोर जोर से हंसने लग गया। अरे पंडित जी जैसे तुम छोटे हो ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी लगती है। अरे तुम्हें मांगना नहीं आ रहा है? अरे गांव मांग लो, शहर मांग लो, नगर मांग लो, देश मांग लो। अपनी जैसी छोटी दुल्हन अगर तुम्हें चाहिए तो मांग लो, मैं ढूंढ करके दे दूंगा। तुम्हें मांगते हुए लाज नहीं आ रही परंतु मुझे देते हुए बड़ी लाज आएगी। इतना बड़ा राजा बलि और 3 चरण पृथ्वी, 3 बीघा मांग लो। अरे नहीं भाई, जितनी आवश्यकता हो उतना ही दान लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जो दान लेता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दान उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। और मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, अपनी आवश्यकता अनुसार। तुम्हें देना हो तो दो, नहीं तो मैं किसी और से मांग लेता हूं। ज्यादा बातें क्यों बना रहे हो?